दोस्तों देखिए, मैं हूं साफ मन का, बिल्कुल जो बात है वो बिल्कुल साफ ही बताता हूं। राजस्थान के कुछ पूर्वी भागों पर 7 मई में और बारिश की गतिविधियां इक्का दुक्का भागों पर देखने को मिल सकती है। अन्यथा 7 मई में ही राजस्थान के ज़्यादातर भागों का मौसम साफ रहेगा, जिस तरह से आज साफ बना हुआ है। 8 मई, 9 मई, 10, 11, 12 मौसम लगभग साफ ही रहेगा। हालांकि जो नया पश्चिम विक्षोभ 10 मई में आने वाला था वो थोड़ा आगे बढ़ गया है। 11-12 मई में उसका असर राजस्थान के कुछ भागों पर जरूर दिखाई देने वाला है। कुछ स्थानों पर आंधी, तेज हवाएं में गर्जना, बारिश हो सकती है। और देखिए, मैं आपको यहाँ पर यह भी बतला दूं, जैसे ही अब राजस्थान के भागों पर बारिश बंद हुई, तापमान लगातार बढ़ रहे हैं राजस्थान के भागों के, क्योंकि जो थोड़ी बहुत संभावनाएं थी पश्चिमी राजस्थान के भागों पर वे भी समाप्त हो गई हैं। लेकिन जो हवाएं हैं वे लगातार राजस्थान के भागों पर काफ़ी तेज चलने की संभावनाएं हैं, जिसकी वजह से एक तरह से राजस्थान के भागों पर जो वार्निंग है वो फिर से बढ़ते हुए तापमानों की लू की जो है वो आ गई है। वो भी मैं आप सभी भाइयों को दिखलाऊंगा। फिलहाल जो भी सिस्टम यहाँ पर बारिश कर रहे थे वे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। राजस्थान के भागों पर मौसम साफ है, लेकिन कुछ भागों पर यहाँ से एक सिस्टम एंटी सर्कुलेशन बना हुआ है। उसके कारण बंगाल की यहाँ से अरब सागर से गुजरात के भागों के थ्रू राजस्थान के कुछ पूर्वी भागों पर नमीदार हवाएं पहुंचेंगी, जिसकी वजह से थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं और इक्का दुक्का भागों पर बारिश हो सकती है। तो आइए देखते हैं 14-15 मई तक किस तरह से राजस्थान का मौसम रहेगा। 7 मई में सिर्फ और सिर्फ डींग, भरतपुर, धौलपुर के कुछ गांव या शहरों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं। बाकी भागों पर मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। हालांकि कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल जरूर बन सकते हैं, तेज हवाएं चल सकती हैं और संभावनाएं तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है। इन अन्य भागों पर भी बीकानेर, फलौदी, नागौर, डिडवाना, कुचामन, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़, बारां के भागों पर, क्योंकि मॉइस्चर यहाँ से होता हुआ यहाँ पर पहुंचेगा। तो हालांकि संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन फिर भी बूंदाबांदी हो सकती है। इन भागों पर भी कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा 8 मई, 9 मई, 10 मई किसी भी तरह की बारिश की कोई चेतावनी राजस्थान के भागों पर नहीं है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अगर यहाँ पर मॉडल में दिखलाऊं, देखिए ये वार्निंग का है, तो वार्निंग तो नहीं है, लेकिन 9 मई से जैसलमेर, फलौदी के भागों पर फिर से बढ़ते तापमानों के कारण वार्निंग आ गई है, बढ़ते हुए तापमानों की, क्योंकि यहाँ पर जो हीट वेव है उस जैसी स्थिति फिर से बनने की संभावनाएं हैं। और ये चेतावनी बढ़ रही है 10 मई में जैसलमेर, फलौदी और बीकानेर के भागों पर, यानी कि गर्मी काफ़ी अधिक यहाँ पर बढ़ने वाली है। जिस तरह से अब मौसम ठंडा हो रहा था बारिश होने की वजह से, तो ये तापमान लगातार बढ़ रहे हैं। अब इसके अलावा आगे अगर हम बढ़ें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 10 मई की हो गई और 11 मई में, और ये देखिए यहाँ पर 12 मई से फिर से यहाँ पर राजस्थान के उत्तरी भागों पर कुछ स्थानों पर बादल दिखाई देंगे नए पश्चिम विक्षोभ के कारण, और कुछ इलाकों पर आंधी, तेज हवाएं, बारिश होने की संभावना है। लेकिन साथ में जो यहाँ पर ये एंटी सर्कुलेशन बना हुआ है, इसके कारण देखिए गुजरात के भागों से ये हवाएं जो हैं, नमीदार हवाएं अरब सागर की, ये भी राजस्थान के भागों पर पहुंच रही हैं। तो इनकी वजह से तेज हवाएं चलना, बादल कुछ भागों पर बनना, ये इस तरह की संभावनाएं लगातार बनी रहेगी। हो सकता है कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हो जाए, हालांकि संभावनाएं कम रहेगी। और यहाँ पर 12 मई में भी उत्तरी भागों पर कुछ बारिश होने की संभावनाएं हैं। 13 मई में भी कुछ भागों पर बारिश हो सकती है उत्तरी भागों पर। 14 मई में भी कुछ श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। 15 मई से लगभग पूरी तरह से राजस्थान का फिर मौसम साफ ही रहेगा। साफ तो दोस्तों 11, 12, 13, 14 मई में भी साफ ही ज़्यादातर भागों का रहेगा। कुछ ही इलाकों पर इस पश्चिम विक्षोभ का असर जो है वो दिखाई देगा। तो इस तरह से राजस्थान राज्य का अपडेट है आज की वीडियो में। राजस्थान भाइयों को बस इतनी ही जानकारी।